अगर आप लोग नाश्ते में एक तरह का पराठा खा खा कर थक गए हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी 4 मज़ेदार तरीक़ों से लच्छेदार पराठे बनाने के आसान तरीके, जो कि बहुत क्रिस्पी बनेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे और मल्टी लेयर्ड होंगे। अक्सर ख़वातीन घर में पराठे बनाती हैं लेकिन बाज़ार जैसी उनकी पराठों के अंदर लेयर नहीं आती, तो उनके लिए ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इस वीडियो में। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। सबसे पहले ना आपने आटे में घी और थोड़ा सा नमक डालकर ना हार्ड आटा गूंद लेना है। आटे को 1 घंटे के लिए आपने स्टे लाजमी देना है। उसके बाद आपने इसके ना इस तरीके से पेड़े बना लेने हैं। जितने पराठे बनाने हैं सारे पेड़े पहले रेडी कर लें। उसके बाद एक एक पेड़ा पकड़ते जाएंगे और इसके आपको मैं पराठे बनाने सिखाती हूँ। सबसे पहले पहला तरीका बताऊँगी। आपने जिस तरीके से रोटी बेलते हैं ना वैसे ही रोटी बेल लेनी है। ये जो तरीका है इसमें आपने रोटी को ज़्यादा बड़ा नहीं करना, बस नॉर्मल साइज़ की रोटी बेल लें। उसके बाद आपने ना इसके अंदर घी लगाना है। ये ख़ास टिप्स होती हैं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। ऑयल से इतने मज़े के और लच्छेदार क्रिस्पी के पराठे नहीं बनते जितने घी के साथ बनते हैं। ये वाला जो पराठा है ये हम स्क्वायर शेप बनाएंगे। बहुत ईजी है बनाना। हल्का सा आपने इसके ऊपर ना मैदे को या आटे को डस्ट आउट करना है। इस तरह से दोनों साइडों को कवर करना है और इसे स्क्वायर की शेप दे देनी है। सेंटर में भी आप चाहें तो घी लगा सकते हैं। स्क्वायर शेप पराठे में भी बहुत सारी लेयर्स बनती हैं और इसको बनाना भी बहुत आसान है। चलें जी, इस पेड़े को भी हम ना स्टे दे लेंगे। तब तक हम दूसरा पराठा रेडी करते हैं। इस दूसरे तरीके में भी आपने ना रोटी बेल लेनी है। जितनी आप रोटी बेलते हैं ना पतली सी रोटी बेल लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक सिला होता है मेरी मेहनत का। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलें जी, यहाँ पर मैंने पतली सी एक रोटी ना बेल ली है। उसके बाद हम इसके ऊपर भी ना घी लगाएंगे, थोड़ा सा आटा डस्ट आउट करेंगे। इसके बाद इसे ना एक साइड से उठाते हुए ना इसकी इस तरीके की ना लेयर्स बना देंगे, स्टेप्स बना देंगे इसके इस तरह से। अच्छा, पराठों के लिए मैंने मैदा यूज़ नहीं किया, ना ही आटे में मैदा ऐड किया है, बल्कि सिर्फ मैंने जो घर में नॉर्मल आटा यूज़ होता है ना वही आटा यूज़ किया है। ये देखें, इस तरीके से हमने ना इसके स्टेप बना लिए हैं। अब हम इसे ना रोल करते हुए इसका खूबसूरत सा एक पेड़ा बना लेंगे। इसको आप जितना चाहें लंबा कर लें। जितना आप लंबा करेंगे ना उतना ही पराठे के अंदर लेयर्स बढ़ेंगी। मैं बहुत आराम से और स्लो आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। आप देखें माशाल्लाह से पेड़े के ऊपर ही इसकी कितनी सारी लेयर्स ना नज़र आना स्टार्ट हो गई हैं। कितना ज़बरदस्त ये बनकर रेडी हो गया है। ये देखें, अभी से इतनी लेयर्स हैं तो आप सोचें कि पराठा बनने के बाद इसके ऊपर कितनी लेयर्स आएंगी। चलें जी, अब थर्ड तरीके से बनाएंगे। थर्ड में भी आपने प्रॉपर जैसे रोटी बेलते हैं ना वैसे एक पतली और गोल रोटी बेल लेनी है। चलें जी, इसके ऊपर भी हम वैसे ही घी लगाएंगे, हर तरफ फैला के अच्छे से। उसके बाद थोड़ा सा आटा इसके ऊपर डस्ट आउट कर देंगे। सेंटर से हमने इसको ना एक कट लगा लेना है। एक साइड को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह रोल करते हुए है ना हम इसकी एक लंबी सी शेप बना लेंगे। उसके बाद हम इसे इस तरीके से करके ना तो गोल सा ऐसे हम पेड़ा बना लेंगे। हल्का हल्का प्रेस करते हुए हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे, जिसके साथ इस पेड़े की भी बड़ी ज़बरदस्त लेयर्स बन जाएंगी। ये था तीसरा तरीका। अब हम चौथा तरीका करेंगे। चौथे तरीके में भी आपने रोटी को बेल लेना है, उसके ऊपर घी लगा लेना है, मैदा हल्का सा डस्ट आउट कर लेना है, हल्का हल्का सा ब्रिक ब्रिक सा रोल करते हुए जाएंगे। उसके बाद हम इसे ना जितना हो सकता है उतना लंबा कर लेंगे और इसकी खूबसूरत सा ना पेड़ा घुमा घुमा कर पेड़ा बना लेंगे। ये तरीका हमारी माओं का है जो कि हम स्टार्ट से देखते आ रहे हैं। इसके साथ भी बड़े ज़बरदस्त मल्टी लेयर्ड पराठे जो रेडी हो जाते हैं। चलें जी, अब हम अपने पराठे को रेडी कर लेते हैं। जो सबसे पहले हमने बनाया था उसको आपने गोल कर लेना है। तवे को पहले ही मैंने प्री हीट कर लिया था। अब इसके ऊपर हम अपने पराठे को डाल देंगे, हल्का सा सेक लगाएंगे दोनों तरफ से। उसके बाद इसके ऊपर हम ऑयल या घी लगाएंगे। कच्चे आटे पर बिल्कुल ना लगाया करें, वरना जो पराठा है ना उसके अंदर सारा घी अब्जॉर्ब्ड हो जाता है और पराठा ज़रा भी मज़े का नहीं बनता। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करके आपने छोड़ नहीं देना, बल्कि आपने इसको हाथों के साथ या किसी भी स्पून की मदद से हिलाते जाना है मुसलसल, जिससे ना इक्वली हर तरफ खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा। इसके बाद दूसरी साइड पे भी हम ऑयल लगाएंगे, क्योंकि जो हम फेमस बाहर के कोयटा पराठा या कराची फेमस लच्छा पराठा खाते हैं ना उनकी दोनों साइडों पर ना अच्छे से घी लगाया जाता है, तभी वो बाहर से क्रंची होते हैं और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं।
चलें जी, साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी हम इसे घुमाते हुए ज़बरदस्त सा कलर लाएंगे। इसी तरीके से ना मैं सारे जो पराठे के पेड़े रेडी किए हैं ना उनको बना लूँगी और आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से इनके ऊपर कितनी लेयर्स बनी हैं और कितने मज़े के ये बनकर तैयार हुए हैं। ये इतने मज़े के हैं, यकीन करें कि आप खाली चाय के साथ भी खाएँगे ना तो मज़ा आ जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से कितनी लेयर्स हमें नज़र आ रही हैं। चलें जी, स्क्वायर भी बना लिया है, सारे मैंने बना लिए हैं। अब मैं आपको इन्हें तोड़ कर दिखाती हूँ कि इनके अंदर कितनी सारी लेयर्स बनी हैं। अब आप भी नाश्ते में इस तरीके से पराठे बनाएं और सबको खुश कर दें। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।